हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार, डेट है 23 मई, यानी कि है गुरुवार के दिन का ब्लॉग है। और यह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 8:30 के करीब हो रहे हैं। तो मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे से। तो यहाँ पर जो मेरा है ना, नाश्ता बनाने का काम हो गया है, क्योंकि अभी इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है। तो उस वजह से मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले नाश्ता बनाने का काम कर लिया है। तो साथ ही मेरी लंच की भी तैयारी हो जाती है, जैसे कि मैं दाल भी बना लेती हूँ और साथ में मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं। सब्जी, रोटी, दाल बन गई है और सब्जी आज लौकी की बनी हुई है। तो यानी कि मेरा सारा ही खाना बन गया है, सिर्फ चावल बस बनाना है, तो वो सबसे लास्ट में बनेगा। और यहाँ पर बच्चे लोग अभी सो रहे हैं, बच्चे लोग उठे नहीं हैं। तो खाना बनाने के बाद मैं यहाँ बर्तन साफ़ करने लगी हूँ और इन्होंने खाना खा के चले गए हैं, नहा के पूजा वगैरह करके ये खाना खा के चले गए हैं। तो मैं यहाँ पर बर्तन धुलूँगी, उसके बाद फिर अपने घर के जो सारे काम हैं ना वो स्टार्ट करूँगी। और आज मुझे कपड़े धुलना है, तो कपड़े भी काफ़ी सारे हैं, बेडशीट वगैरह, क्योंकि मैं बेडशीट एक साथ रख देती हूँ ना, तो उनको आज मुझे धुलना है। और मैं घर के काम कर ही रही थी तो फिर मुझे एक दुखद समाचार फिर मिला कि मेरी जो मासी है ना, उनकी सासू माँ का स्वर्गवास हो गया। तो फिर मुझे उनकी भी अंतिम संस्कार में जाना है। तो मैं अपने घर के काम कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार 12 बजे के लगभग होगा, जब तक मेरे घर के सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं और उसके बाद मैं पानी भर के रखती हूँ ना, साफ़ वाला पानी, तो वाली आज बाल्टी भी धुल ली हूँ। उसके बाद आसपास की जितनी भी टाइल्स है ना, सिंक वगैरह सभी साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या है, मेरा ये सारा ही काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे गैस भी साफ़ करनी है और झाड़ू तो मेरे सारे ही घर में लग गई है, सिर्फ रसोई में झाड़ू लगाना है, क्योंकि खाना बनाते समय ना थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है। तो गर्मियों के समय में चींटी बहुत आती है, इस वजह से मुझे रसोई में फिर से झाड़ू लगाना है। और आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, तो आज पोछा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिंक वगैरह सारी ही साफ़ हो गई हैं। तो मैं आ गई हूँ इधर गैस साफ़ करने के लिए। और गैस को भी आज मैं स्क्रब से साबुन लगा के धुलूँगी, क्योंकि गैस भी ना काफ़ी गंदी हो गई है। और खाना आजकल ज़्यादा बन रहा है घर में, क्योंकि ज़्यादा लोग हो गए हैं, मेरे भांजे वगैरह आए हैं, तो 8 से 9 लोग हो गए हैं। तो इस वजह से खाना बहुत ज़्यादा बन रहा है। और गर्मियों के समय में रसोई में ज़्यादा समय व्यतीत करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैं नाश्ते के साथ साथ खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो इससे क्या है ना, कम समय में जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में ज़्यादा देर रसोई में रहो ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी जो गैस है ना अच्छे से साफ़ हो गई है। उसके बाद मैंने कपड़े से गैस को पोंछ दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ अभी उठी हैं, तो उनके लिए मैं चाय बना लेती हूँ। और बच्चे लोग कोई भी चाय नहीं पीते हैं और बच्चे लोग अभी उठे भी नहीं हैं। चाय रख दी है मैंने और उसके बाद रोटियाँ ठंडी हो गई थी ना, तो उन्हें भी मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी चींटी लगती हैं। तो फिर अगर एक चींटी रोटियों में हुई तो पूरी रोटियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो रोटियाँ वगैरह रखने के बाद चाय को मैंने सेम आंच में कर दी हूँ और मैं यहाँ पर आ गई हूँ सभी बोतलों को भरने के लिए, क्योंकि मटके का पानी उतना ठंडा अभी होता नहीं है, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। तो बोतलों को फ्रिज में रख देते हैं, तो मिक्स करके पीने के लिए काम आ जाता है। तो देखिए सारी ही बोतलों को मैं भर के रख देती हूँ फ्रिज में। और बच्चे लोग ज़्यादातर फ्रिज का ही पानी पीते हैं, हम तो खैर मटके का ही पी लेते हैं, पर बच्चे लोगों को लगती है बोतलें। इस वजह से मैं ना छोटी छोटी बोतलें हैं उन्हें भर के रख देती हूँ, तो खाना खाते समय बच्चे एक एक बोतल लेके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बोतल वगैरह भरने के बाद झाड़ू तो मेरे सारी घर में लग गई थी, सिर्फ रसोई बस मुझे झाड़ू लगाना है। तो मैं अब रसोई में झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मुझे कपड़े भी मशीन में डालना है। कपड़े धुलते तक जो मेरे बाहर की चुटपुट से काम है ना, वो सारे होते रहेंगे।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाथरूम में। अब मुझे मशीन लगाना था और जाने का तो था मुझे, पर पहले से पता नहीं था। कपड़े तो मैंने सुबह ही भिगा दिए थे, जैसे कि बेडशीट वगैरह है ना, उन्हें सर्फ के पानी में भिगा दो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। इस वजह से मैंने उन्हें सुबह ही भिगा दिए थे। समय भी था तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी कपड़े भी धुल लेती हूँ। तो 2-3 राउंड मुझे कपड़े धुलना होगा। तो अभी तो मैंने बेडशीट वगैरह डाल दी हूँ। उसके बाद फिर बच्चे लोगों के कपड़े भी हैं, तो इसी तरह से ना काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। तो कपड़े वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर हॉल में। हम लोग नागपुर गए थे तो ये बैग था, मैंने इसे खाली नहीं करी हूँ, तो इसमें भी कुछ धुलने के कपड़े होंगे, वो देख लेती हूँ मैं। और साड़ियाँ वगैरह तो मैंने वहीं धुल ली थी, क्योंकि सब साड़ी सिंपल थी, क्योंकि गर्मियों के समय में मैंने सिंपल ही साड़ी पहनना ठीक रहता है। तो सारी ही सिंपल साड़ियाँ वहाँ धुल गई थी। बस जो मेरे बेटा है ना बड़ा वाला ओम, उसके कपड़े नहीं धुले थे, तो वही कपड़ों को मैं धुलूँगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के कपड़े निकाल ली हूँ मैंने। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे ही कपड़े धुल गए हैं। उसके बाद फिर मैंने नहा भी ली थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद अगर मेरे पास समय रहेगा तो मेरे जो घर के छूटे हुए काम है ना मैं वो करूँगी। और बच्चे लोग अभी भी सो रहे हैं, बच्चे लोग काफ़ी रात तक जागते रहते हैं, तो सुबह काफ़ी लेट उठते हैं, तो अभी मैंने उनको उठाया भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े लेके आ गई हूँ और सारे ही कपड़े मैं यहीं पर डालूँगी, क्योंकि गर्मियों के समय में ना कपड़े यहीं पर सूख जाते हैं। ऐसे एक के ऊपर एक डाल दो तो आसानी से सूख जाते हैं। और आज ना काफ़ी सारे कपड़े हुए थे, बच्चे लोगों के भी कपड़े थे, बेडशीट और कुछ तकिया कवर वगैरह भी धुले थे मैंने, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो सारे ही कपड़े मैंने वहाँ पर फैला दिए हैं। उसके बाद फिर मैं पूजा करके आ गई हूँ, और पूजा करने में भी ना आधे घंटे से लग जाता है, क्योंकि नीचे मंदिर है, मंदिर की भी सफाई करो, ऊपर की भी पूजा करो, तो इस सब में काफ़ी समय लग जाता है। पूजा वगैरह हो गई थी, उसके बाद बच्चे लोग उठ गए हैं, तो मैं यहाँ पर बेड वगैरह ठीक करूँगी। और गर्मियों के समय में ना कितनी बार भी बेड ठीक करो वो ठीक रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कूलर चलते हैं तो बच्चे लोग यहीं पर रहते हैं। तो अभी तो इधर उधर खेलने के लिए गए हैं, पर 1-1.5 घंटे बाद जब तेज़ धूप हो जाएगी ना तो सभी लोग घर में आ जाएंगे, और पूरे दिन यहीं पर रहते हैं, तो सारा घर फैला फैला लगता है और ऐसा नहीं लगता है कि हमने घर में सफाई करे हैं। तो अभी तो बेड वगैरह ठीक हो गया है, उसके बाद फिर मैं सोफ़े वगैरह भी सेट कर देती हूँ। और ये सारे काम करते हुए 10:30 बज गए थे। उसके बाद फिर मुझे खाना भी खाना है, और फिर 11 बजे के करीब हम लोगों को निकलना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना वगैरह हो गया है मेरा, और मैंने अम्मा जी को भी खाना दे दी हूँ, और बच्चे लोग घर में नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं निकल गई हूँ जाने के लिए, और फिर बीच में मैंने वहाँ कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि दुख वाली जगह में अच्छा नहीं लगता है। वहाँ से आने के बाद घर का हाल देखिए, सभी लोगों ने खाना खाया है, यानी कि बच्चे लोगों ने खाना खाए थे, तो सारे ही बर्तन ऐसे फैले हुए हैं, तो सारे बर्तन वगैरह साफ़ करना है। तो देखिए जी, बर्तन तो मैं बाद में साफ़ करूँगी, पहले मैं ना कस्टर्ड बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि कस्टर्ड का दूध बना के रख दूँगी तो दूध ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद उसमें फ्रूट्स डालो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 लीटर के करीब दूध ले ली हूँ, और दूध काफ़ी सारा घर ही का हो जाता है, बच जाता है, क्योंकि बच्चे लोग दूध पीते नहीं हैं और ज़्यादा दूध वाली चाय बनती नहीं है। तो मैं इसी तरह कुछ ना कुछ बना के बच्चे लोगों को खिलाती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूध ना अच्छा उबल गया था। उसके बाद फिर मैंने उसमें शक्कर डाल दी हूँ, और शक्कर डालने के बाद फिर जो कस्टर्ड है पाउडर है ना, उसे घोल के डाल देती हूँ। तो देखिए हमारा दूध जो है ना कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे 10 से 5 मिनट और उबालेंगे। और गर्मियों में ना रसोई में बिल्कुल काम करने की हिम्मत नहीं होती है, इतनी गर्मी लगती है, पर काम तो हमें करना ही होता है, यही मजबूरी है। और गैस चलती रहती है ना, तो फ़ैन वगैरह भी चालू नहीं कर सकते हैं, जब गैस बंद होती है तभी फ़ैन चालू होते हैं। तो यहाँ पर कस्टर्ड का जो दूध है ना वो बन के तैयार हो गया था, तो उसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ। और अब मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ही बर्तन धुल गए हैं। तो जो पूरा गैस काउंटर है ना, उसमें मैं पूरे ही गैस काउंटर में कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ गिरता है ना तो गर्मियों में चींटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस वजह से ना जितनी बार भी गैस काउंटर में काम करो, उतने बार ही गैस काउंटर में कपड़ा मारना होता है। तो ये सारा काम हो गया है। उसके बाद मैंने फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे। फ्रूट्स में अनार, सेब है और
केला और आम डालना है मुझे। तो ये सारे ही फ्रूट्स कट हो गए हैं और दूध हमारा काफ़ी ठंडा हो गया है। और कस्टर्ड बनाते समय ना दूध को काफ़ी ठंडा करना चाहिए, उसके बाद ही फ्रूट्स डालना चाहिए, नहीं तो फिर जो कस्टर्ड है ना काफ़ी पतला सा बनता है। तो यहाँ पर देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना हमारा कस्टर्ड, और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट बना था। तो कस्टर्ड वगैरह बनाने के बाद मैंने उसे फ्रिज में रख दी, क्योंकि कस्टर्ड ठंडा ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े वगैरह तय करने के लिए, क्योंकि आज काफ़ी सारे कपड़े हैं। 3 से 4 तो बेडशीट है, तकिया कवर है और बच्चे लोगों के कपड़े हैं। तो सभी को मैं बैठ के तय कर लेती हूँ। और अभी समय ना 5:30 के लगभग हो रहे हैं। इसी बीच में मैंने जो घर में झाड़ू लगा ली हूँ और चाय वगैरह भी बन गई थी, और जो चाय के बर्तन होते हैं ना वो सारे ही धुल गए हैं। सिर्फ अब कपड़े वगैरह तय करना है, उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करना है। तो देखिए जी सारे ही कपड़े तय हो गए हैं। तो सभी कपड़ों को मैं उनकी जगह में रख देती हूँ, जैसे कि बेडशीट को अलग रखना है, बच्चों के कपड़े को। तो सभी जगह उनकी रखने के बाद अब आ गई हूँ मैं रसोई में। अभी समय 7 बज रहे हैं शाम के, और दिया बाती आज इनने कर लिए हैं संध्या पूजन, क्योंकि मुझे नहीं करना था। हम लोगों के यहाँ अगर मिट्टी से आते हैं ना तो फिर पूजा नहीं करते हैं, इस वजह से मैंने पूजा नहीं करी हूँ। तो खाने में मैं आज बरी की सब्जी बना रही हूँ, जो उड़द दाल की बरी होती है ना वो वाली बरी। तो उसके लिए बरी को मैंने भून के ना कुकर में पका ली थी। उसके बाद फिर अब हम उसे फिर से तड़का लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़ी में तड़का लगाने के लिए हरी धनिया और 3 से 4 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कली, उन सबको पीस लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए पतीले में मैंने तेल डाली हूँ, तेल गरम हो गया तो एक मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल दिए थे, और प्याज अच्छे से भुन गया था। उसके बाद जो हमने मसाला पीस के डाले थे ना वो डाले हैं। और जब मसाला अच्छे से भुन गए हैं तो हमने इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल दिए, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धना पाउडर और गरम मसाला। और सारे ही मसाले अच्छे से भुन गए थे, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो मैंने जो भुनी हुई बड़ी है ना वो डाल दी हूँ, और बड़ी को 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी को भी मैंने एक साइड गर्म करने के लिए रख दी थी। तो पानी गर्म हो गया था तो उसमें हमने जो पानी गर्म करके रखे थे ना वो डाल देते हैं। तो गर्म पानी डालने से क्या है, इसमें जल्दी उबाल आ जाएगी और बड़ी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो बरी वगैरह हमारी बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने रोटी सेक ली थी और साथ में चावल भी बना लिए थे। और बड़ी के साथ जो है ना चावल काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो खाना सारा ही बन गया था, तो सभी लोगों ने खा लिए थे। मैंने भी खाना खा ली थी। खाना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह है ना वो भी धुल गए थे। तो मैं यहाँ आ गई हूँ अब गैस साफ़ करने के लिए। गैस वगैरह साफ़ करने के बाद फिर अभी बच्चे लोगों को कस्टर्ड भी खाना है, क्योंकि बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब कस्टर्ड ठंडा होगा और फिर कब खाने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस वगैरह सारी ही साफ़ हो गई हैं। उसके बाद सारा ही काम हो गया था, तो मैंने कस्टर्ड बाहर निकाल ली हूँ। ये काफ़ी ठंडा हो गया था, क्योंकि हमने इसे फ्रीज़र में रख दिए थे। तो यहाँ पर मैं सभी लोगों के लिए निकाल लेती हूँ कस्टर्ड। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए ठंडा ठंडा कस्टर्ड। और गर्मियों में ये सब खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। और ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, और खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी बना था। कस्टर्ड वगैरह खाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ इधर अपनी दवाइयाँ लेने के लिए। बाकी जो मेरे रात के सारे ही काम हो गए हैं। दवाइयाँ लेने के बाद अपना मोबाइल का थोड़ा बहुत काम है मैं वो करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।